अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक एक हर्बल प्लांट है। इस प्लांट का नाम पत्थर चिट्टा है और इस प्लांट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। इसका पत्थर चिट्टे का मतलब होता है पत्थर को तोड़ने वाला। यानी ये प्लांट गुर्दों में जो स्टोन्स हो जाते हैं, यानी किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको लोग सुबह निहार मुँह खाते हैं और फिर एक पत्ता यानी लेके खा लेते हैं और इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो किडनी में स्टोन बने होते हैं वो निकलने का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसको ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोग जब भी कभी अब इस्तेमाल करें तो उसके बारे में पूरी मालूमात कर लें, फिर किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है फिर खाइएगा। वैसे कहा यही जाता है कि इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बहुत देखने में यूनिक सा प्लांट है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ इसीलिए लगाएं, बल्कि हमारे गार्डन में ग्रीनरी देने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत आप देखिए होते हैं। इसके अलावा ये कि एज ए डेकोरेटिव प्लांट भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि इसके अब जैसे कि सेकुलेंट प्लांट है। सेकुलेंट प्लांट जानते ही हैं आप, ये प्लांट भी सेकुलेंट प्लांट है। इसके भी स्टेम के अंदर, इसके लीव्स के अंदर काफ़ी पानी सा होता है, लिहाजा हम इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। अच्छा, इस प्लांट की चलिए हम केयर के बारे में बात करते हैं। ये कैसा प्लांट है जो हर तरह की सॉइल में बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है। यानी ये किसी चिकनी मिट्टी ना हो, जो बिल्कुल प्योर चिकनी मिट्टी होती है ना, बिल्कुल चिपकने वाली, उसमें ज़ाहिर बात है कोई भी प्लांट बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है, इसलिए उसके रूट्स अंदर से तक नहीं जा पाती हैं। तो लिहाजा उस मिट्टी में तो आप थोड़ी सी सैंड ऐड कर दीजिए, तो आप इसको लगा लीजिए। वैसे आम जो हम घर में अपने सॉइल इस्तेमाल करते हैं, जो बनाते हैं, उसमें लग जाता है। और वेल ड्रेन आप सॉइल में लगाना चाहें तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। यानी ये कि किसी भी मिट्टी में ये बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है। और इसके अलावा ये कि हम इसको जो डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, दिन में कितनी ही देर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें उतना ही अच्छा ग्रो करता है। इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो कम से कम चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट आपके पास सनी इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ इनडायरेक्ट अच्छी ब्राइट सनलाइट आती है, तो वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इस प्लांट की एक को मदर ऑफ 1000 का प्लांट भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि आप देख रहे हैं इसके जो ये साइड में जो ये कट सा बना हुआ है ना, इन सब में इसके बेबीज़ निकलते हैं। इसकी वजह से इसको मदर ऑफ 1000 का प्लांट कहा जाता है। मदर ऑफ 1000 का प्लांट एक और भी है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में अक्सर दिखाया है, वो भी मदर ऑफ 1000 का प्लांट है और उसके भी यहाँ पर सारे छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं। वो भी एक सेकुलेंट प्लांट है। इसी तरह ये भी एक सेकुलेंट प्लांट है। और सेकुलेंट प्लांट को तब जानते हैं पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा आप इसको बहुत कम पानी डालें। आप चेक कर लीजिए 1 से 2 इंच की इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप उसके अंदर पानी डालिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जानते हैं ओवर वाटरिंग करने से तो हमारे प्लांट्स की रूट जो है वो ख़राब हो जाती हैं, लिहाजा आप ओवर वाटरिंग इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। सनलाइट की तो बात कर ली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सनलाइट में रखिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है उनके यहाँ तो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। यानी ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हम अगर किसी पॉट में इसको लगाते हैं तो ये दूसरे प्लांट को तो जगह देता नहीं है, खुद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा अमूमन इसको हम अलग से पॉट में लगाते हैं ताकि इसको ख़ास उससे करें, हम लगाएं ताकि दूसरे प्लांट की, इसलिए कि अगर हम दूसरे प्लांट को लगाते हैं तो ये खुद तो तेज़ी से ग्रो करता है, उसकी भी एनर्जी खुद ही सक कर लेता है। ये मैंने अक्सर देखा है इसको कि अगर दूसरे प्लांट लगाते हैं तो ये कि किस तरह ये फैल रहा है ना, ये फैलता चला जाता है, दूसरे प्लांट को जगह नहीं देता है, लिहाजा हम इसको अलग से पॉट में लगाते हैं। अच्छा, प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन इसकी बहुत आसान है। एक तो ये कि इसकी जो बेबीज़ यहाँ निकलते हैं वो झड़ते हैं और हर तरफ इसके प्लांट्स खुद ही निकल आते हैं। अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है इसके साथ, यानी ये कि जहाँ इसके बेबीज़ नीचे गिरते हैं वहाँ पर नया प्लांट, सारे प्लांट निकल आते हैं। अच्छा, वो होता कुछ इस तरह से है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मेरे एक और मदर ऑफ 1000 का प्लांट है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर इसके बेबीज़ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये लगे हुए, ये इसके बेबीज़ लगे हुए हैं सारे छोटे छोटे से। तो इस तरह कॉर्नर्स पे इसके बेबीज़ जो हैं वो लग जाते हैं और फिर जब बेबीज़ नीचे गिरते हैं, यहाँ से ऐसे गिर गए नीचे, तो फिर होता यह है कि उस पर फिर इस तरह से सारे मज़ीद जो है वो
बेबीज से जो नीचे गिरते हैं तो वहाँ नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये होता है इसके साथ। इसी तरह से इसके भी कॉर्नर्स जो यहाँ पर हैं इनमें ऐसे बेबीज़ निकल आते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और उससे भी प्रोपेगेट कर देते हैं। इसके अलावा हम करते क्या है, देखिए कटिंग से भी लगाते हैं। हाँ, कटिंग से भी लगाते हैं इसको। यहाँ से इसको कोई ब्रांच कट कर दीजिए और बस इसको लगा दीजिए, जिस तरह हम कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं। उससे भी बहुत ईजीली लग जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी ब्रांच लेके कि हम इसको कोई वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएं, उसमें बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये लीव है, ये लीव है ना, इस लीव को लेके अगर आप ऐसे किसी पॉट में रख देंगे, ऐसे रख देंगे किसी पॉट में, तो यहाँ से भी ये निकलना शुरू हो जाते हैं। बस अब इसको ऐसे रख दीजिए, तो जहाँ जहाँ से ये टच करेगा ज़मीन से वहाँ वहाँ पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, इसके छोटे बेबीज़ निकलते हैं। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे ही किया था कि एक लीव मैंने रखा था और उससे कई बेबीज़ निकले, तो उसमें से एक मैंने बेबी इसके अंदर लगा दिया है। देखिए ये इसी का बेबी है। इसी तरह लीव रखा और उससे ये बेबी निकला। तो अब आप नीचे देखिए इसमें कितने सारे मज़ीद लीव गिरे हैं और उससे सारे ये छोटे छोटे, ये देखिए ये रखा है, इससे देखें बेबीज़ निकल रहा है। ये देखिए ये इसके ये साइड में ये बेबी इसका निकला है, एक ये निकल रहा है। तो इस तरह से ये निकल आते हैं, हम इसको प्रोपेगेट कर देते हैं। और बात करें अगर हम ये कि इसको फर्टिलाइज़ करने की, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत भी नहीं होती है। आप हम जो जब प्लांट लगाएं तब हम उसके लिए जो सॉइल तैयार करेंगे, उसमें हम जैसे हमने अपनी मट्टी ली है उसमें 25% जो भी पूरी मट्टी हमने तैयार की 25% हम गोबर की खाद ऐड कर देंगे। बस वही जो है उसको काफ़ी अर्से तक चलती रहेगी। या 15 डेज़ से फर्टिलाइज़र डालना हो तो डाल दीजिए, नहीं डालना हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको कि आपने नहीं डाला है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ईज़िली ग्रो करता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। इसके लीव्स देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है और मैंने कभी देखी भी नहीं है, लेकिन मतलब इस प्लांट के अंदर तो मेरी अभी हुई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसके फ्लावरिंग भी होती है। तो चलिए, अभी तो ये प्लांट हमारा छोटा है और जब बड़ा होगा तब देखेंगे इसके अंदर फ्लावर्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लाइए, एक प्लांट कहीं से एक लीव ले आइए और फिर लाके आप अपने घर में इस तरह से उसको मट्टी में रख दीजिए। थोड़ी सी मट्टी इसके सराउंडिंग में इधर उधर हल्का सा डाल भी दीजिए ताकि ये जो पोर्स हैं इसके साइड में मट्टी आ जाए और बस फिर आपका प्लांट लग जाएगा। और आप उससे कितने ही प्लांट तैयार करें, और ये इतना अच्छा प्लांट है कि आप अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। एक तो देखने में बहुत अच्छा प्लांट है, ऊपर से इतना अच्छा समझिए हर्बल प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।